नमस्कार। चुनावी समर घोष में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी अब आपको समय समय पर चुनाव संबंधी गतिविधियों से अवगत कराता रहूँगा। हम सभी जानते हैं चुनावी अधिसूचना जारी हो गई है, तो फिर अब चुनावों से रूबरू कराने का सिलसिला यूं ही बना रहेगा। फिलहाल हम बात करेंगे शब्द की। शब्द, इसे शब्द को ब्रह्म भी कहते हैं, शब्द को लोग नाद भी कहते हैं। जैसे हमने शब्द घोष एक टाइटल चुना है, तो शब्द का बड़ा महत्व है और बड़े बुजुर्ग कहते हैं शब्द का इस्तेमाल बड़ा सोच समझ से करना चाहिए। कई बार ये शब्द इतना घातक साबित होता है, इतना विध्वंसकारी सिद्ध होता है कि महाभारत पैदा हो जाती है और जैसा कि हम सभी जानते हैं विनाशकारी परिणाम शब्द के दुरुपयोग से कई बार हो जाते हैं। तो ऐसी शब्दों को लेकर आज मैं लोकसभा की राजनीति में आपको ले चलता हूं। राहुल गांधी ने कुछ शब्दों का इस्तेमाल ऐसा किया कि वो उसको उलझते नजर आए। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा हम लोग जेल जाने से नहीं डरते। ये बात उन्होंने कब कही? जब उनकी न्याय यात्रा का मुंबई में समापन हुआ। जाहिर है उनके और भी साथी इंडी गठबंधन के लोग उस कार्यक्रम में मौजूद रहे। शिवाजी पार्क पर सभा रही, वहां उन्होंने कहा हम लोग जेल जाने से नहीं डरते। इसी के साथ वो ये कह बैठे कि हाल ही में एक बड़े नेता कांग्रेस के मेरी मां सोनिया गांधी के पास आए और रोते हुए बोले कि मैं जांच एजेंसियों का सामना नहीं कर सकता, मैं जेल जाना नहीं चाहता, मैं जो शक्तियां हैं उनसे नहीं जूझ सकता, अतः मैं कांग्रेस छोड़ने के लिए विवश हूं। और वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चले गए। अब मीडिया का कहना है कि उनका इशारा अशोक चौहान और मिलिंद देवड़ा की ओर था। होगा, वो जाने। लेकिन हाँ, यहां वो उलझ गए। थोड़ा सा उलझ कैसे गए कि एक ओर वो ये कहते कि हम लोग जेल जाने से नहीं डरते और दूसरी ओर वो जब अपने लोगों की ही बात, हम लोग में केवल राहुल गांधी नहीं, हम लोग का मतलब या तो पूरी कांग्रेस या फिर पूरा इंडी गठबंधन। और जब हम लोग की बात करते हैं तो फिर हम लोग में इन किसी को भी अब जेल जाने से डरना नहीं चाहिए, यदि गलत नहीं है तो। लेकिन फिर वो उसी भाषण में वो ये भी कहते हैं कि एक नेता हमारे कांग्रेस के बड़े नेता, तो बड़े नेता अभी फिलहाल के दो ही हैं, कई तो बहुत सारे हैं, लेकिन दो बड़े नेता में अशोक चौहान जो मुख्यमंत्री भी रहे महाराष्ट्र शासन के, और मिलिंद देवड़ा, बड़ा नाम कांग्रेस का। तो फिर क्या माना जाए कि जब आप ये कहते हैं कि लोग ईडी और सीबीआई के डर से जा रहे हैं, हाँ ये भी कहा है उन्होंने कि लोगों में ईडी और सीबीआई का भय है, तो फिर बात ये उठती है कि जब आप जाने से नहीं डरते तो इसका मतलब आप ईमानदार हैं, क्योंकि ईमानदार नहीं डरता। ये बात सही है। तो राहुल गांधी अपने आप को ईमानदार मानते हैं और ये मानते हैं कि हम लोग के साथ जितने लोग हैं वो भी सब ईमानदार हैं, और चूंकि ईमानदार है इसलिए वो जेल जाने से नहीं डरते। लेकिन स्थिति ये भी बन गई है कि उन्हीं के नेता पे सोनिया गांधी के पास जाते कहते हैं कि मैं शर्मिंदा हूं और मैं इन शक्तियों का सामना नहीं कर सकता और मैं जांच का सामना नहीं कर सकता, मैं जेल जाना नहीं चाहता, इसलिए मैं पार्टी छोड़ के जा रहा हूं। और वो गए और भाजपा में समाहित हो गए। तो वो कौन नेता थे ये राहुल गांधी को बताना है। लेकिन हाँ, उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जो जिसमें विरोधाभास है। एक वो जो ये कहते हैं कि हम लोग जेल जाने से नहीं डरते, और एक तरफ वो ये कहते हैं कि हमारे नेता जेल जाने से डरते हैं। और तीसरी बात ये कि सीबीआई ईडी का दबाव है, तो सीबीआई और ईडी का दबाव ईमानदार लोगों पर नहीं होता, और होगा भी तो क्या बिगाड़ लेगी ईमानदार का। और वो भी ईमानदार ऐसे जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो राष्ट्रीय पार्टियों के पदाधिकारी हैं, उनका ये सीबीआई ईडी क्या बिगाड़ लेगी। लेकिन बिगाड़ पा रही है, इसका मतलब कि आप गलत हो। अच्छा, दूसरी बात आप कहते हो कि भ्रष्ट हैं तो गए, तो ये तो आप में तब का जब चले गए,
जब आपके यहाँ थे तब आपने उन्हें भ्रष्ट क्यों नहीं कहा? अच्छा चलो, जो गए चले गए, आपका कहना ना वाशिंग मशीन में धुल गए वहां जाके, मान लिया। अब आपसे राहुल जी सवाल है सब कांग्रेसियों से, ये सवाल बनता यही है, अब तो आपके यहाँ कोई गंदगी से युक्त व्यक्ति नहीं है ना, अब तो आपके यहाँ कोई भ्रष्ट नहीं बचा जिसको वॉशिंग मशीन जाने की आवश्यकता हो। यदि है भी है तो फिर आपका दायित्व बनता है कि आप उनको भी रास्ता दिखाएं बाहर का, नहीं तो कल आप फिर रोगे कि वो चले गए वॉशिंग मशीन में। भाई वॉशिंग मशीन में वही आता है जो गंदा होता है, यदि आपकी बातों पर गौर करें तो, और जो नहीं होता वो क्यों जाएगा? अब चूंकि चले गए तो आप तक है ना कि वो भ्रष्ट थे, वो चोर थे, वो सीबीआई से डर रहे थे, वो ईडी से डर रहे थे, उन पे 30 करोड़ का भ्रष्टाचार का चार्ज था। आपके यहाँ थे तब आपने गाना क्यों नहीं गाया? भाई आपके मुताबिक भाजपा तो गलत है, भाजपा दुरुपयोग करती है एजेंसियों, आप तो सही है ना, तो फिर आपके लोग क्यों डरते हैं? और चलो ठीक है, डरने वाले थे वो गए, अब तो आपके यहाँ जो है वो अब तो निर्भय हैं, अब तो वो अभय हैं, अब तो वो ईमानदार हैं। अब तो कम से कम एक श्वेत पत्र जारी कर दो कि अब हम जितने बचे अब हम में से कोई चोर नहीं है, हम में से कोई डाकू नहीं है, हम में से कोई भ्रष्ट नहीं है, हम में से किसी ने भी गरीबों के हक पे टाका नहीं डाला, हम में से किसी के यहाँ अब नोटरी गड्डियां नहीं निकलेंगी हमारे यहाँ, या हम में से किसी के यहाँ भी अब जब सीबीआई ईडी आएगी तो उसको जब्ती के लिए, नोटों को गिनने के लिए अब मशीनें नहीं मंगाना पड़ेंगी। अब तो दे दो लिख के आप, लेकिन आप नहीं दे पा रहे। क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि आप खुद मुतमईन नहीं है अपने बयानों को लेकर, और जब तक भय की बात आप करते हैं तो भय सबसे बड़ा भय था आपातकाल में 1975, तब मैं छोटा बालक था, लेकिन मैंने प्रत्यक्ष देखा है, भुगता है, भोगा है, नजदीक से महसूस किया है मैंने। मतलब हम जब स्वदेश बांटने जाया करते थे, 10 पैसे का स्वदेश था उस समय, तो पुलिस हमें 4 डंडे देती थी पिछवाड़े में और अखबार हमसे छीन लिया करती थी। ये स्थिति तो अखबार के 25 लोगों की थी। खैर, तो यहाँ जब स्थिति ये थी कि आपातकाल के दौरान इंदिरा जी के खिलाफ बोलना बड़ा कीड़ी था, जिसने बोल दिया समझ लो वो राष्ट्रद्रोही हो गया, फिर उसने भारत माता की निंदा कर दी बस, क्योंकि नारा भी था इंदिरा इज द इंडिया और इंडिया इज द इंदिरा। तो वो था भय का वातावरण। तो ऐसा भी नहीं है कि इनने किसी को बख्श दिया हो, इंदिरा जी ने किसी को नहीं बख्शा। मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जैसे एक बहुत लिबरल उदारवादी नेता, जिनके शब्दों में हिंसा कभी आई नहीं, शब्दों में ही नहीं आई, व्यवहार में तो थी ही नहीं, शब्दों को भी हिंसा छू ना पाई, ऐसे अटल जी को भी नहीं बख्शा, उनको भी ठूंस दिया जेल में। लेकिन क्या बात है, कांग्रेस में एक भी नहीं गया भय के मारे। कब तक भय भय करोगे आप? भय देखा नहीं है राहुल जी, आपने शायद आप पैदा नहीं हुए होगे तो आपकी उम्र लगभग मेरे समकक्ष रही होगी, आपको समझ में नहीं आया भय क्या होता है। करो लिस्ट जारी, कितने लोग भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आए, कितने लोग सोशलिस्ट छोड़ के कांग्रेस में आए, कितने लोगों ने और समाजवादी दल छोड़ के या लोक दल छोड़ के कांग्रेस अपना ली थी, और कितने विपक्षियों ने यह आरोप लगाए थे। क्यों? तो या तो वो सब दूध को दिले थे, डरते नहीं थे, कल लोग क्या करोगे? जैसे राय माता विजयाराजे सिंधिया, उनके पास था कारण ईडी सीबीआई डरने का। क्यों? आपको धन संपदा थी, पता नहीं जब्त कर लें, और हाँ चल भी रहा था, हटबंदी चकबंदी के लपेटे में जेवराज पहले आ चुका था। लेकिन स्पष्ट कहा हो राज माता ने, नहीं जाऊंगी, डाकुओं के साथ हत्यारों के साथ जेल में रहूंगी, वरना नहीं जाऊंगी। लेकिन और जब पुत्र उनके चले गए माधवराव सिंधिया, तो पुत्र से नाराज नहीं, सालों तक नाराज नहीं, सालों तक नाराज नहीं। मेरे जहां तक जानकारी में एक वसीयत भी आ गई थी, जिसमें उनने श्री माधवराव सिंधिया को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया था। ये बात है, गुस्सा शांत होने पर बाद में जब लोगों ने समझाया कि आखिर पुत्र हैं वो आपके। लेकिन देखो आप, और ये यहाँ स्थिति ही है, कोई भी चला जाए तो तो जागू हो रहे हैं आपके। और जब जा रहे हैं तो आप चिल्ला रहे, वो चोर थे, वो डाकू थे, वो बदमाश थे, वो भ्रष्ट थे, इसलिए चले गए। तो भाई अब जितने बचे हो आप 2-4, अब तो अंदर श्वेत पत्र जारी कर दो, अब नहीं जाएगा कोई, क्योंकि अब दूध को धुले हम। लेकिन नहीं हो पा रहा।
शब्दों का चयन है, सोच समझ के करना चाहिए। जैसे एक शब्द उन्होंने और कहा हमें शक्ति का प्रबल विरोध करना है। अब शक्ति जो शब्द है वो सब जानते, ताकत, शक्ति, मसल पावर, शक्ति कई प्रकार की होती है। वैसे इन्होंने कहा ये भी न्याययात्रा का ही अंग है एक समापन का, हमें शक्ति का विरोध करना है, हमें शक्ति का सामना करना है और मजबूती के साथ करना है। मोदी जी साउथ में आजकल वो साउथ में इंडी गठबंधन को साफ करने में लगे, तो हमने शक्ति शब्द पकड़ लिया साहब। देखो अब ये शब्दों का खेल है, मैंने कहा था शब्द ब्रह्म होता है, शब्द नाथ होता है, तो उन्होंने वो शब्द पकड़ लिया शक्ति। देखो यहाँ शक्ति का कुछ मतलब कुछ और है राहुल जी का, वहां शक्ति का कोई और मतलब निकल गया। क्या वहां महिलाएं थी बहुत सारी, एनडी की आमसभा थी, उसमें शायद टीडीपी के और जनसेना के सभी नेता मंच पे थे, और महिलाएं बहुत थी उसमें साहब, कुछ महिलाएं दीदी बन के भी आई थी। तो मोदी जी वो देखो, वो देखो बालिका शक्ति स्वरूपा, वो देखो वो बहन शक्ति स्वरूपा। हमारे यहाँ शक्ति की पूजा होती है, ये मेरी माता शक्ति स्वरूपा, ये मेरी बहन शक्ति स्वरूपा, ये छोटू जी कन्या शक्ति स्वरूपा, हम इनको पूजते हैं, ये शक्ति है हमारी, हम इनको पूछते हैं। और एक राहुल है, एक कांग्रेस है, एक इंडी गठबंधन है, वो शक्ति का विरोध करता है। उन्होंने खुल के कहा शिवाजी पार्क में कि हम शक्ति का विरोध करेंगे। राहुल जी, जब हम अपने विरोधी के खिलाफ शब्दों का इस्तेमाल करने जाते हैं तो हमें शब्दों का चयन तो करना होता है कि किस परिप्रेक्ष्य में शब्द कौन सा प्रयोग किया जाए। मैं ज्यादा बड़ा विद्वान तो नहीं हूं, लेकिन अपने आप संतुष्टि के लिए कह देता हूं कि मैंने भी आपको सलाह दी थी, आपको यह ताकत शब्द का इस्तेमाल करना था। आप शक्ति कह रहे थे, आपको ये ध्यान नहीं रहा कि शक्ति का प्रयोग आप मोदी के खिलाफ बोल रहे हो आप, और मोदी जी शब्दों को पकड़ने में माहिर है। और मैंने अभी तक जो नोट किया है कि उनके पिछले 2 चुनावों में और ये भी इस एक चुनाव में जितने भी शब्द मुद्दे बन रहे हैं, वो शब्द मोदी के है ही नहीं। वो शब्द दरअसल कांग्रेस के पास से ही आए थे, वो शब्द राजद राष्ट्रीय जनता दल के पास से आए थे, वो शब्द समाजवादी पार्टी के पास से आए थे, वो शब्द तृणमूल कांग्रेस के पास से आए थे। और इतना सब होने के बावजूद यदि विपक्ष ये नहीं समझ पा रहा कि हमें मोदी के खिलाफ किन शब्दों का चयन करना है, तो फिर ऐसे दलों से जीतने की अपेक्षा करना भी एक बचकाना हरकत से ज्यादा कुछ भी नहीं है। मैं यहां विपक्षियों की कोई निंदा नहीं कर रहा, मैं ये सच्चे मन से मानता हूं कि लोकतंत्र में जब तक पक्ष और विपक्ष मजबूत ना हो, उसकी बुनियादें कुछ हद तक खोखली होने लगती है। लेकिन जब विपक्ष इतना गैर जिम्मेदाराना हो जाए और इतना अनुभवहीन होने का परिचय देने लगे कि वो शब्दों का जब चयन करता है तो वो ये नहीं समझ पाता कि किसके खिलाफ किया जाना है। जैसे शब्द में महाभारत का लेता हूं, अश्वत्थामा हतोतः नरोवा कुंजरोवा, शब्दों का ही खेल था यहाँ। शब्दों का चयन क्या था और क्या हो गया, इसे आप अर्ध सत्य नहीं बोल सकते, ये पूरा सत्य था। लेकिन इस सत्य को किस परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार उपयोग किया गया या दुरुपयोग किया गया, ये आपको रणनीति के तहत सीखना होगा, और नहीं सीखोगे तो द्रोणाचार्य को हथियार डालने पड़ेंगे। तो बस इसी के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज विराम लूंगा, फिर किसी मुद्दे के साथ और ऐसी किसी विचार उत्तेजक सब्जेक्ट के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक की आज्ञा दीजिए। और हाँ, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे कंटेंट में कुछ ऐसी चीजें रहती हैं जिसमें थोड़ा सा एक ऐसा पक्ष रहता है कि वो कुछ हमें जाने जाने दे जाता है। और अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज मेरे कंटेंट को लाइक अवश्य करें, इन्हें शेयर करें, और शब्द घोष आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।